का अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। कानपुर ब्रेकिंग। निगमीकरण के विरोध में कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन व पुतला दहन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुख्य द्वारों पर केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीति के विरोध में कॉरपोरेशन का पुतला फूंका गया एवं केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाकर काले झंडे दिखाए गए व पुतला फूंका गया। मौजूद पदाधिकारी भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, एम्प्लॉयज यूनियन, इंटक एवं एनजीओ एसोसिएशन के सदस्यों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लघु शस्त्र निर्माणी के प्रमुख द्वार पर राष्ट्रीय महासचिव मुकेश सिंह, छवि लाल यादव, मदन खरे, के तिवारी, विशाल वाजपेयी आदि वक्ताओं ने सरकार की इस सरियल नीति का विरोध करते हुए पुतले को आग के हवाले किया और कहा कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का काम करेगा। वहीं फील्ड गन फैक्ट्री में संतोष मिश्रा, अभिषेक कुमार, सौरभ सिंह इत्यादि लोगों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पुतला फूंककर रोष व्यक्त किया। निर्माणी कानपुर में विनोद तिवारी, वेदव्यास, मणि त्रिपाठी, अजय पाल, दीपक उपाध्याय इत्यादि लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाकर पुतले का दहन किया। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में। श्री प्राइम न्यूज से मनोज दीक्षित की रिपोर्ट, कानपुर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप ये धरना प्रदर्शन किन मांगों को लेकर चल रहा है? हम लोगों का सिर्फ एक सूत्री इस समय एजेंडा है कि भारत सरकार ने तय किया है, भारत सरकार की कैबिनेट से 16 जून को पास किया गया है कि आयुध निर्माणियों का, देश भर की जो 41 आयुध निर्माणियां हैं उसका निगमीकरण करने जा रही है सरकारें। और हम लोगों का मानना है कि आयुध निर्माणियों का निगमीकरण पूर्णतः राष्ट्र विरोधी कदम है और ये राष्ट्र के लिए पूर्णतः खतरा है। और भारत सरकार से हम लोग अपील करते हैं, मांग करते हैं और देश के जितने भी 41 निर्माणियों के हजारों कर्मचारी, लगभग 78,000 कर्मचारी अधिकारी हैं, सब मांग करते हैं कि भारत सरकार अपने इस निर्णय को वापस ले और आयुध निर्माणियों का निगमीकरण हम लोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग को जिस भी आंदोलन को जिस रूप तक, जिस ऊंचाई तक पहुंचाना होगा पहुंचाने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार के इस कदम का हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं। भारत सरकार ये समझे कि 41 आयुध निर्माणियों का जो निगमीकरण होगा वो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खतरा है, खिलवाड़ है, गिरवी रखना है। क्योंकि भारत सरकार पता नहीं किन समझाने वाले लोगों के चक्कर में पड़ी है और भारत सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, निजी सेक्टर को स्टेब्लिश करने के उद्देश्य से इन बने बनाए सेक्टर को जो 220 साल से देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उसको खत्म करते हुए और निजी सेक्टर को स्टेब्लिश करने के उद्देश्य से, उनके लिए एक माहौल बनाने के उद्देश्य से 78,000 कर्मचारियों के जीवन के साथ, उनके परिवार के साथ, आयुध निर्माणियों के साथ और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसी के विरोध है। सरकार ने ये फैसला आपके हित में कि कर्मचारी के हित में कि सरकार के हित में भी नहीं है, देश के हित में भी नहीं है, कर्मचारियों के हित में भी नहीं है, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के हित में है। उसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। निगमीकरण होने के बाद हमारा स्ट्रक्चर ऐसा, हमारा प्रोडक्शन ऐसा है कि हम कोई बाल्टी और तसला नहीं बनाते हैं कि कहीं भी जाके बेच लेंगे। हम हथियार बनाते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए चीजों को बनाते हैं। अब ऐसी स्थिति में सरकार निजी सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, वो निजी सेक्टर के लोग बढ़ाएंगे और सरकार को ब्लैकमेल करेंगे, राष्ट्र की सुरक्षा को हमेशा ब्लैकमेल करेंगे। सरकार को समझना चाहिए कि इस दिशा में, जिस दिशा में सरकार जा रही है वह पूर्णतः गलत है, राष्ट्र विरोधी है। आपका धरना प्रदर्शन लगभग चलते हुए 1.5 साल हो गया, सरकार से आपकी मांग क्यों नहीं? मान नहीं रही है सरकार को। हमें लग रहा है सही सलाह देने वाले लोग नहीं, सरकार के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो शायद सरकार को आईना नहीं दिखा पा रहे हैं और राष्ट्र की बातों को बता नहीं पा रहे, कर्मचारियों की बातों को बता नहीं पा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि ऐसी निर्णय देखने को मिल रहा है जो देश के लिए भी खतरा है, कर्मचारियों के लिए भी खतरा और आयुध निर्माणियों के लिए भी खतरा है। आपका क्या नाम है और ये धरना प्रदर्शन किन मांगों को लेकर चल रहा है? मैं संतोष यादव, रेड फ्लैग वर्ष कमेटी मेंबर पूर्व रह चुका और वर्तमान में चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये चूँकि हम लोगों का निगमीकरण जो फैक्ट्रियों का जो 7 डिवीजन में 41 फैक्ट्रियों को डिवीजन किया जा रहा है, हमारे गार्डेंस फैक्ट्री बोर्ड हुआ करता था, आज उसको चेंज करने के जो चल रहा है उसके हम पूर्णतः खिलाफ हैं। और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम सभी लोग, निर्माणी के कर्मचारी ही नहीं, यहाँ के हम अपने परिवार के साथ सड़कों पर आ सकते हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। हमारे हम जो कमाई करते हैं उसके साथ तमाम परिवार चलते हैं, वो सारे परिवार इस निगमीकरण के विरोध में सड़क पर आ सकते हैं और ये मंसूबा किसी तरीके से सरकार का कामयाब नहीं होने देंगे।